जब भी सीज़न चेंज हो रहा होता है, सर्दियों से गर्मियाँ आती हैं या गर्मियों से जब सर्दियाँ आती हैं, आँखों में खुजली होना बहुत कॉमन हो जाता है। छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा इंसान बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। और जो सबसे कॉमन कंप्लेन होती है वो ये है कि मेरी आँखों के कोनों में यहाँ पर खुजली हो रही है। लोग बहुत ज़्यादा खुजाते हैं और खुजली कभी कभी कुछ लोगों में इस हद तक हो जाती है कि यहाँ पर ना खुजाने की वजह से थोड़े थोड़े एब्रेजन्स भी हो जाते हैं। क्या कारण होता है इस बदलते मौसम में आँख में खुजली होने का, इसका इलाज क्या होता है, और सबसे बड़ी बात ये कि इससे बचाव के लिए हम क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा इन्हीं सब बारे में आपको जानकारी दूंगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आँखों के कोनों में खुजली की सबसे बड़ी वजह एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस होती है। अब इस बदलते मौसम में जो हमारे आसपास के जो पेड़ पौधे होते हैं उससे पॉलिन ग्रेन्स रिलीज होते हैं। वो पॉलिन ग्रेन्स जब हमारी आँखों के कांटेक्ट में आते हैं तो वो वहाँ पर एलर्जी करते हैं और हमारे आँखों में आंसू बनते यहाँ से हैं, ड्रेन यहाँ से होते हैं। तो इस तरीके एक तरीके से फ्लो चलता रहता है, पानी यहाँ से निकलता है और यहाँ से निकल जाता है, यहाँ से बह जाता है। तो वो पॉलिन ग्रेन्स अधिकतर ना जो हमारा बिल्कुल किनारे का जो कोने वाला हिस्सा होता है ना वो यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, और जब वो यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं तो वो हमारी आँख में इचिंग करते हैं, खुजली करते हैं। फिर जब इतनी ज़्यादा हमें खुजली होती है तो हम आँख को रगड़ते हैं, और जब हम आँख को रगड़ते हैं तो हमारी आँख में जो खुजली पैदा करने वाले सेल्स होते हैं वो और फटते हैं, वो और ज़्यादा मटीरियल रिलीज़ करते हैं, जिससे हमारी आँखों में खुजली और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये एक तरीके से ना एक विशियस साइकिल सी चलती रहती है कि हम जितना खुजाते हैं खुजली उतनी बढ़ती है, फिर हम और खुजाते हैं, फिर खुजली और बढ़ती है। तो इस साइकिल को या इस क्रम को हमको या इस चक्के को हमको बिल्कुल बेसिक लेवल पर ही रोक देते हैं तो सबसे ज़्यादा मरीज को फ़ायदा होता है। तो ये तो हुई एक कारण का कि ये एलर्जी की वजह से है। दूसरा, अभी इस समय आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा वायरल फैला हुआ है, लोगों को बुखार है, आँख से आंसू आ रहे हैं, खांसी आ रही है, जुकाम हो रहा है। तो बेसिकली ये वायरल का सीज़न चल रहा है। तो इस वायरल के सीज़न में भी बहुत ज़्यादा हमें आँखों में ना इचिंग होती है, हमें आँखों में ना वायरल कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है, और इस कंजंक्टिवाइटिस की वजह से भी हमारी आँखों में इचिंग होती है। कुछ केसेस में वायरल कंजंक्टिवाइटिस के साथ में सुपर इम्पोज्ड या ऊपर से बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है, बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस हो जाती है, और उसकी वजह से भी हमें आँखों में इचिंग होती है। वायरल कंजंक्टिवाइटिस या बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस, इसी को ही हम लोग पिंक आई भी बोलते हैं। तो ये तो हुई जानकारी कि भाई ये खुजली हो क्यों रही है। अब इससे इलाज क्या किया जाए। देखिए, अगर आपको एलर्जी है तो जैसे मैंने आपको बताया कि द बेस्ट थिंग वुड बी कि हम उस एलर्जी जो पैदा करने वाला जो साइकिल चल रही है, जो क्रम चल रहा है, उसको हम लोग बेसिक लेवल पर ही उसे जड़ से ही ख़त्म कर दें। तो आप जब भी बाहर निकलिए आप एक अच्छा सा चश्मा पहनकर निकलिए, प्रोटेक्टिव आई ग्लासेस पहनिए, ताकि जो पॉलन ग्रेन्स है वो आपकी आँखें कांटेक्ट में ही नहीं आ पाए। कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो फिर ये एलर्जी का क्रम शुरू ही नहीं होगा। दूसरा क्या कर सकते हैं कि जब बाहर से आप घर पर लौट कर आते हैं तो नॉर्मल नल के पानी से इस तरीके से आँखों को धो लीजिए, ताकि अगर गलती से कोई भी पॉलन ग्रेन अगर आपकी आँख में गया भी है तो उस पानी की मदद से डाइल्यूट होकर निकल जाएगा, तो आपको आँखों को ना थोड़ा सा सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलेगा। इससे भी अगर आराम नहीं हो रहा है तो ओवर द काउंटर अवेलेबल जो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स होती हैं, रिफ्रेश टीयर्स, रिफ्रेश लिक्विड जेल, आप ये लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स अपनी आँख में डाल सकते हैं। अगर इससे भी आराम नहीं हो रहा है तो अब बस खुद से कुछ मत करिए, अब अपने डॉक्टर के पास जाइए, और डॉक्टर आपकी आँख की स्थिति को देखकर जो भी आपको डॉक्टर को दवाई सजेस्ट करेगा उसको डॉक्टर के बताए फ्रीक्वेंसी और बताए डोज के हिसाब से डालिए। ना कम डालिए ना ज़्यादा डालिए, क्योंकि कम दवाई भी नुकसान करती है और ज़्यादा दवाई भी नुकसान कर सकती है। ये तो बात हुई हमारी एलर्जी की। अब आते हैं हम दूसरी चीज़ पर कि अगर वो बैक्टीरियल है या वो वायरल है तो पहचाने कैसे। अगर वो आई फ्लू है, मतलब अगर वो बैक्टीरियल या वायरल कंजंक्टिवाइटिस है, तो आँख से पानी बहुत ज़्यादा आएगा। सुबह जब आप सोकर उठेंगे तो आपकी जो आँखें हैं वो कीचड़ से चिपकी हुई मिलेंगी,
और आँख से जो पानी निकलता है वो थोड़ा गाढ़ा सा होता है, उसमें हल्का सा पीलापन लिए होता है, तो वो ऐसा चिपचिपा सा गंदा सा मटीरियल होता है सीक्रीशन। एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस के केस में हमें आँख से ना पानी या आंसू निकलते हैं, वो गाढ़ा पीला चिपचिपा सा नहीं होता है। लेकिन बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस और वायरल कंजंक्टिवाइटिस के केस में जो आँख से आंसू निकलते हैं वो थोड़े से चिपचिपे से होते हैं, वो ज़्यादा गाढ़े होते हैं, तो वो बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस की तरफ इशारा करते हैं। अगर ऐसा कुछ है कि सुबह सोकर उठ रहे हैं और आँख दोनों पलकें चिपकी हुई हैं, तो खुद से कुछ मत करिए, आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपको देखकर आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट करेगा और उसके हिसाब से आप इलाज कराइए। तो ये तो बात हो गई इलाज की। अब बात करते हैं कि हम इससे बचाव क्या करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी, देखिए बीमारी अगर है तो उससे बचाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो एक अच्छा सा प्रोटेक्टिव आई ग्लासेस पहन कर निकलिए, ताकि धूल, धुआं, गंदगी, सूरज की तेज़ रोशनी से आप बच के रहें। दूसरा, आपको क्या करना है कि जब आप घर लौट कर आते हैं तो आपको नॉर्मल नल के पानी से अपनी आँखों को धोना है, अपने हाथों को धोना है, पैरों को धोना है, ताकि जो भी पॉलन ग्रेन से आपके कांटेक्ट में आए हैं उससे वो निकल जाए, वो पानी की सहायता से घुल कर निकल जाए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात ये, खुजली अगर हो रही है तो आंखों को रगड़िए नहीं, जितना रगड़ेंगे उतनी ज़्यादा खुजली होगी। तो करना क्या है कि बर्फ़ को कपड़े में लपेट लीजिए, किसी पन्ने पे लपेट लीजिए, आंख में बंद करके उसका सेक लीजिए, उससे भी आपको थोड़ा सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलेगा, आपको आपकी खुजली में राहत मिलेगी। तो ये तो थी जानकारी। अगर आपके आँख के कोनों में खुजली हो रही है तो उसका कारण क्या है, उसका इलाज क्या है, उसका बचाव क्या है। उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। आँख की बीमारी के संबंध में अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे मेरी मेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप डिटेल डिस्कशन के लिए मेरा ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आँखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।